on 1st April तो बेटा फिर उस हिसाब से निकलो ना पहले यार। फिर 6:50 क्यों निकलते बेटा, इतनी दूर रहते तो फिर कम से कम थोड़ा और पहले निकलो ना यार, कोई फायदा नहीं है आने का। रोज कर देते हैं फटाफट। वो आ रहा है, मैं आज पेरेंट्स से बात करते हैं, मतलब मैं सच में तंग आ गया। गाइस एक सेकंड, मेरे को प्रोजेक्टर ऑन करना पड़ेगा, मैंने ऑफ कर दिया। 2 दिन पार्टनरशिप शुरू हो गई। ये अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल, ये सब वाला नीचे आ जाओ। एक सेकंड सर, बात करनी है। हाँ कृष, हेलो, हाँ बोल बेटा। लिली पार्क डालो बेटा, लिली पार्क। हाँ अगर एलपीसी डालोगे उससे भी आता है, बट लिली पार्क डाल दो नहीं तो। Yes, Agrim, read the question for me, bachcho. Yes, sir. Illustration 16. On 1st April 2016, the following balances appeared in the books of Shikhar Limited, an unlisted company. 10% debentures, 14 lakh. इसका मतलब बच्चों क्या है? कंपनी पहली बात तो अनलिस्टेड है, तो डीआरआर भी बनेगा और डीआरआई भी बनेगा। डीआरआई भी बनेगा। यस बच्चों, नेक्स्ट। दूसरा 14 लाख मतलब इतने डिबेंचर कंपनी ऑलरेडी इश्यू कर चुकी है, एंड उसके ऊपर 1,40,000 का पीओआर होने का मतलब क्या है कि दे आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मुझे कैसे पता लगा? 14 लाख का 10% 140, यानी अगर ये परसेंटेज पेपर में नहीं भी दिया होता मैं तब भी खुद से ये परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता था। इज दैट क्लियर आरव? हाँ सर। ओके बच्चों। Premium on redemption of debentures 1,40,000. Redemption debenture redemption reserve 75,000. यार 14 लाख का मुझे डीआरआर कितना बनाना होता है? 10%, right? 10%। और 100% कब बनाना होता है? 100% is to be made when, so it's when out of profits in lieu of dividends, something like that. And in lieu of bonus issue. These 3 words you have to ratify beta. All right. चलते हैं आगे. Next. The debentures were to be redeemed at a premium of 10% in 2 equal annual installments beginning from 31st March 2018. To meet the requirements of the Companies Act 2013, the company transferred the balance amount of debenture redemption reserve on 31st March 2017. Wait. 31st March 17 उसने बोल दिया, जब बोल दिया तब तो टेंशन ही नहीं। मुझे डीआरआर कितना बनाना है? 10% of debentures, which is 1,40,000. Out of that already मैं कितना बना चुका हूँ? 75,000. तो मुझे बैलेंस कितना बनाना है? 65,000. Entry for making DRR is surplus in statement of P&L. To DRR 65,000. अब डिबेंचर्स जो रिडीम हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? फर्स्ट टाइम 31st March 18 को, यानी फॉलिंग इन फाइनेंशियल ईयर 17-18. डीआरआई कब बनेगा? 30th April 17 और 1st April 17 के बीच में। यस सर। डीआरआई कितना बनेगा? 15% of
7 lakh. Why 7 lakh? Because they are redeemable in two 2 equal installment. तो DRI तो बनता ही किसका है? 15% of the face value of the debentures to be redeemed. तो 15% of 7 lakh is 1,05,000. अब आगे पढ़ो पुत्र. Yes, sir. On 30th April 2017, it met the requirements of the Companies Act 2013 regarding debenture redemption, investment, and redeemed on the scheduled dates. You're required. बस उसके आगे पढ़ना ही नहीं मुझे. उसके you are required to give entries to record the above transaction in the books. Ignore interest on debenture. अच्छी बात है. सबसे पहले DRI बनाऊंगा. Yes, sir. How much? 15%. 30th April 17. आरव. Yes, sir. क्या मैं 31st March 18 को DRI को बेचूं? No, sir. हाँ? So April में next year. नहीं सेम ईयर में बेचना होता है ना मुझे. फिर हाँ yes sir. सर बट इस केस में थोड़ी ना बेचेंगे क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड का रूल था ना. यस थैंक यू वेरी मच अग्रिम. आरव भूल गया बेटा. नेक्स्ट ईयर भी मुझे DRI कितने पे बनाना है? 7 लाख पे. 7 लाख पे. और मैंने वो ऑलरेडी अभी बना रखा है. तो मेरे पास ना ही सरप्लस है ना ही शॉर्टेज है. अच्छा. मैंने लास्ट क्लास में यही कॉन्सेप्ट डेवलप किया था. सरप्लस के केस में सरप्लस वाला बेच दूंगा. शॉर्टेज के केस में नेक्स्ट ईयर में जाके शॉर्टेज का बनाऊंगा. बनता नेक्स्ट ईयर में पे उसी साल में हो जाता है जिस साल में एक्स्ट्रा है. एक्स्ट्रा है तो सेम ईयर में ही बेच दो. बट अगर बनाना है तो बनाना तो नेक्स्ट ईयर के लिए ना. तो नेक्स्ट ईयर में जाके बनाओ. यस क्योंकि 14 लाख का था एंड इट इज रिडीमेबल इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. तो अब मुझे बैंक टू DRI की एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है. I will simply redeem my debentures. Redemption की एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट. POR debit. POR डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर कितने? 7 तो लाख. POR भी कितना? 70,000. भाई ये मत कर. आज तो मैं बात करूंगा सबसे. 7,70,000. ओह 30 फर्स्ट. हाँ डिबेंचर होल्डर टू बैंक 7,70,000. अग्रिम सॉरी I'm RN 31st March 18 को बच्चों मुझे DRR को ट्रांसफर करना है. जनरल रिजर्व कितना? मुझे पता था आप 65 बोलोगे. प्लीज 65 भूल जाओ. सीधी सी बात है. कितने डिबेंचर रिडीम किए? 70,000. 7 लाख. तो उसका 10% ही क्लोज करना है. सारा थोड़ी क्लोज करना है. मैंने बनाया कब, कितना, कैसे, पहाड़ में गया. जब DRR टू जर्नल रिजर्व करने की बारी है उस समय आपने ये सोचना है जिस ईयर में मैं DRR टू जर्नल रिजर्व कर रहा हूं उस ईयर में मैंने कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम किए. 7 लाख. तो 7 लाख का 10% 70 करूंगा. तो उसको देखो एक शॉर्टकट में बताता हूं. अगर रिडीम 2 इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो पूरे 140 का ट्रांसफर भी तो 2 इंस्टॉलमेंट में होगा. 70-70 शॉर्टकट सिखा रहा हूं. जैसे मर्जी चेक कर लो बट दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट. जिस साल में मुझे DRR टू जर्नल रिजर्व करना है उस साल में आप चेक करो आपने कितना डिबेंचर रिडीम किया. जितना डिबेंचर रिडीम किया उसका 10% या 100% डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो. राइट आरव? Right. And guys, this time I'm not going to take it lightly. The moment this chapter is over, I'm gonna take a test on issue and redemption of debentures. शेयर्स का अलग से लूंगा, वो भी होगा. ओके अब आगे चलें. अपना अग्रिम. Yes. अब मुझे 30th April 18 को DRI टू बैंक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैरी ओवर आ रहा है. Yes, sir. मेरे पास ऑलरेडी कैरी ओवर आ रहा है. You will have
31 मार्च 19 को वो जो DRI कैरी ओवर आ रहा था, अब उसे कैरी ओवर करने की जरूरत नहीं है, you have to sell that. लास्ट ईयर ही है, तो जितना DRI बना रखा है अब उसको सेल कर लास्ट ईयर क्यों नहीं बेचा था? क्योंकि इस साल भी बनाना पड़ता अदरवाइज। इज दैट क्लियर आरव? हाँ सर। अब यहाँ पे लिख दूं बच्चों, बैंक टू DRI. नहीं फुल फॉर्म लिखनी है, मैं टाइम बचाने के लिए लिखूं। कितना? 1,05,000। उसके बाद इन डिबेंचर्स, हाँ इन डिबेंचर्स को रिडीम कर दे। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अच्छा, एक एंट्री और लिखनी पड़ेगी, कौन सी? DRR टू which is 70,000. Done? हाँ जरा बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। आरव, हाँ सर। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस भी कराया या सिर्फ कैंसिलेशन कराया बता? सर इन्वेस्टमेंट वाला भी पर्पस भी कर रहा है। हाँ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी कर रहा है। कराया ना बच्चों, बस नहीं पूछ रहा था। अभी लिखवा रहा हूँ। कन्वर्जन भी है आपको आरव? हाँ सर कन्वर्जन। हाँ सर कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन आपके सिलेबस में नहीं है, चलो शुक्र है, ठीक है ग्रेट। रिडेम्पशन जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय पेमेंट मेथड। पेमेंट में हमने दो तरह से कर लिया, एक लमसम पेमेंट और एक इंस्टॉलमेंट। अब नेक्स्ट सोर्स आ रहा है, कहता है रिडेम्पशन ऑफ, मैं आपको बताऊंगा बच्चों, पहले मतलब समझाऊंगा फिर एंट्रीज लिखवाऊंगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज इन द ओपन मार्केट, by purchase in the open market for immediate cancellation. अरे shit. एक मिनट बच्चों, ना अब होता क्या है बच्चों, मैं कहता हूँ यार मैं अपने डिबेंचर, अब मैं पहले उसका मतलब समझाता हूँ फिर एंट्रीज लिखाऊंगा। मैं अपने डिबेंचर्स मार्केट से खरीद रहा हूँ, सबसे पहले लिख रहा हूँ ये, अच्छा ओपन मार्केट, इसको ऐसे मत लिखो मुझे, इसको ना इस तरह से लिखो, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। फॉर इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक पे जब भी क्वेश्चन आता है बच्चे गलती करके आते हैं, बट आराम से बात करते हैं। मैंने कहा यार मैंने अपने डिबेंचर होल्डर को इश्यू किए थे, टर्म ऑफ रिडेम्पशन थी 10 साल, और डिसाइडेड था 10 साल बाद या तो रिडीमेबल एट पार होगा या
प्रीमियम ऊपर, या रिडीमेबल एट पार होगा या रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा। तो 10 साल के बाद मैं अपने डिबेंचर होल्डर के पास जाता हूँ, उसको जो भी पैसे देने होते हैं 100 या 110 देता हूँ और डिबेंचर वापस ले लेता हूँ। दिस व्हाट वी आर डूइंग टिल नाउ। मैं कई बार क्या होता है यार, मेरा अपनी कंपनी का डिबेंचर है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, अग्रिम बिकॉज ऑफ XYZ रीजन मार्केट में 100 वाला 90 रुपए में बिक रहा होता है। मार्केट में 100 वाला मैं कहा खरीद ले, वहीं से 90 रुपए में खरीद ले। अब वही डिबेंचर तेरा एसेट भी बन गया और लायबिलिटी भी बन गया, यानी कॉमन डेट कैंसिल, 10 रुपए बच भी गए। 100 वाली चीज अपनी स्टॉक मार्केट से 90 में खरीद ली, वॉट एवर माइट बी द रीजन, बट उनके पास फंड्स हैं। टेक्निकली 10 रुपए भी है। नहीं, वो ये कह रहा है गंदा कर रही है, तो आपके पास पैसे कहां से आए खरीदने को? His concern was that only. There might be XYZ reason, कोई loophole information आ गई या कुछ गलत information आ गई जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है, मार्केट में सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, so they are buying it. And hence we talk about purchase of own debenture in the open market for immediate cancellation. अब लिखते हैं बच्चों सबसे पहले इसके नीचे कुछ एंट्रीज। Following journal entries should be kept in mind. Number 1, on purchase of own debentures. अब own debenture is just like an asset. Own debenture is just like an asset. So जब आप लैंड खरीदते थे तो एंट्री करते थे लैंड टू बैंक, इन्वेस्टमेंट खरीदते थे तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब ओन डिबेंचर खरीदे हैं तो हाँ इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ, 100 रुपए वाला डिबेंचर मैंने 90 में खरीद लिया। अच्छा, सेकंड एंट्री में भी हाफ हार्टेड लिखवा रहा हूँ, पूरी कंप्लीट नहीं लिखवा रहा, इसको चेंज करूंगा थोड़ी देर के बाद। यस मेरा बेटा। So small question, shouldn't the on purchase of own debenture, shouldn't our entry be first like the, because debentures are going out also na for us simultaneously. Debentures are going out? Are you mad? Debentures are coming in. How? बेटा जब मैं अपने डिबेंचर खरीद रहा हूँ, पैसा जा रहा है, डिबेंचर तो आ रहा है। सर खुद की कंपनी के? हाँ, तो इशू भी तो कर रहे हैं। सो इशू तो पहले किया हुआ था, वो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिख रहा है। अब उसी को जब मैं उठा लाया तो वो एसेट बन गया, और थोड़ी देर के बाद मैं कहूंगा ना ही ये मेरा एसेट है और ना ही ये मेरी। सर could you re-explain this once? आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये मेरा अपना डिबेंचर है। आपने कोई डिबेंचर खरीदा जिसका नाम है ओन डिबेंचर? यस सर। क्या एंट्री पास करोगे? सर ओन डिबेंचर टू बैंक। तो आपके पास डिबेंचर, ये अगर इसका नाम ओन डिबेंचर है तो ये आपकी कंपनी के पास आ रहा है ना? यस सर। ये मेरे पास आ गया, मैंने एंट्री कर दी ओन डिबेंचर टू बैंक, बट ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑन पर। देखो मैंने जान के लिखा है +2, हर क्वेश्चन में +2 नहीं होगा। यहाँ +2 से मेरा क्या मतलब है? इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑन इफ एनी। Oh sir, so this is the entry when like at the time of redemption, right? Like the, अभी रुक जाओ, ये आपको एंट्री समझ आ गई? yes sir. आफ्टर यू बॉट योर ओन डिबेंचर्स यू रियलाइज यार ये तो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, ये तो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट करने की जरूरत। हाँ बेटा, जिसकी पेमेंट करने की जरूरत। अग्रिम आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। ओ सर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिबेंचर वही तो है जो मैं खरीद के ले आया हूँ फर्स्ट एंट्री में, जो मैंने इश्यू के वक्त अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाया था उसी को तो वापस खरीद लिया। यस सर। तो नाउ इट इज नीदर माय एसेट नॉर माय लायबिलिटी। तो इसको कैंसिल आउट जब मैं करूंगा ऑन कैंसिलेशन,
मेरे केस में तो 8 बचेंगे। आपके केस में सर और हो सके 8, 8 क्योंकि मैंने 92 में खरीदा ना कमीशन लगा के। अच्छा कमीशन इन केस अगर कमीशन हुआ तो कहना है से जब मैं इन डिबेंचर को कैंसिल कर रहा हूं, अग्रिम प्लीज आप ध्यान देना, डिबेंचर लायबिलिटी था, क्रेडिट हो रखा था, यस सर, तो कैंसिल करते वक्त डेबिट। लेट्स से 100, जल्दी मत करना गाइज एंड गर्ल्स, so far so good. Arav, sir. it might be a case they were the debentures which were redeemable at par or premium. प्रीमियम। तो अगर ये प्रीमियम पे रिडीमेबल थे तो पीओआर को क्या कर दूं? Debit. टू डिबेंचर होल्डर, सॉरी टू ओन डिबेंचर, टू ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर। और अब मेरे को प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हुआ? इसको प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन बोलो, पीओआर मत लिखना बच्चों, फुल फॉर्म ही लिखना। स्कूल वाले क्या लिखवाते हैं, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन? वो मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन लिखना, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 18। सिंपल सी बात है यार, मेरी लायबिलिटी कितने से कैंसिल हुई? 110, बट उसके अगेंस्ट मेरा एसेट कितने से कैंसिल हुआ? 92। और अब मुझे किसी को कुछ देना भी नहीं है। अच्छा तो सिंपली बैलेंस सिंपल, उसमें है ही नहीं कुछ मेरे पास, नो कैलकुलेशन। नाउ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन फॉर ए बिजनेस और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन जिसे हम बोल रहे हैं फॉर ए बिजनेस इज रेकरिंग प्रॉफिट और नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग। शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ ट्रांसफर होता था? कैपिटल रिजर्व। तो ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा? इन्वेस्टमेंट बाद में लिखेंगे ताकि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लें, देन विल गो टू दैट, ताकि वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑन परचेज था, तो ये होगा ना कि लैंड पे रिपेयर दे दिया खरीदते हुए, हां कमीशन लाइक्स रिपेयर प्राइस। आराम आराम से, कुछ जल्दी नहीं है। ओके, आरव खेतान आपकी बारी, इलस्ट्रेशन 17 पढ़ो बेटा। On 31st March 2022, Z Limited purchased its own debentures 2000, 8% debentures of the face value of 2 lakh from the open market at 92 rupees for immediate cancellation. मेरी बारी, आगे मत पढ़ो। If question is silent, face value of one debenture is 100. Your purchase price is 92. It means you purchase it at 92%. यानी at a discount of 8%. Indirect way of this. Okay. Number of debentures, मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में इतना आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर मुझे निकालने हो तो मेरे टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 2 लाख थे। 2 लाख। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने परचेज किए? 2000 हो गए। परचेज प्राइस कितना? 92। 2000 इंटू 92। कोई पूनम आंटी है सर? पूनम आंटी मतलब एक्सपेंस ऑन परचेज, किसी आंटी के थ्रू हमने खरीदे हो तो कमीशन तो लेगी ना, तो मैं उसको पूनम आंटी बोल देता हूँ। कोई पूनम आंटी है? है। इस क्वेश्चन में पूनम आंटी भी है। एक्सपेंस ऑफ परचेज पूनम आंटी +4। अच्छा सिंपली एक्सपेंस ऑफ परचेज। इसका मतलब मुझे इस डिबेंचर को खरीदने में कितना पैसा लगा सर यहाँ तक क्लियर?
अब क्वेश्चन खत्म हो गया. What is the entry for purchase of own debenture, guys? Own debenture to bank. How much? 90. If question is silent, debentures are redeemable at Or par. जब डिबेंचर खरीद लिए तो आज के बाद ना ही वो मेरी लायबिलिटी है और ना ही वो मेरा asset. लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो कैंसिल करते वक्त, Debit. एसेट डेबिट होता है तो कैंसिल करते वक्त. Credit. बट एसेट कितने से कैंसिल हुआ तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 18,000. और 12. 12,000. Balancing figure. So to profit on redemption 12,000. और जब प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को ट्रांसफर करते हो तो क्या एंट्री करते हो? Profit on redemption to capital. Is this clear, Agrim, now? So just a very small question. Why have we written own debenture account to bank and not 8% debenture to bank? बच्चों अगर मैं शुरू में 8% डिबेंचर टू बैंक लिख दूंगा मैं तो बेवकूफ हूँ. उसकी तो वैल्यू 2 लाख थी, मैं 188 कैसे लिख दूं? पहले खरीदूंगा उसके बाद ही तो कैंसिल करूंगा. आफ्टर परचेजिंग आई रियलाइजेस ना, ओ दैट्स माय ओन डिबेंचर. Got it, sir. Though I know it beforehand, but I have to behave like this. Okay, sir. Sir, ये एंट्रीज में ज्यादा है वो सेकंड वाली. डिबेंचर लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है, तो कैंसिल कॉल रिडीम करते वक्त. बट अब डिबेंचर होल्डर को तो पैसा देना ही नहीं, वो डिबेंचर तो मैंने पहले ही खरीद रखा है, मेरी बुक्स में उसको मैंने डेबिट कर रखा है, तो कैंसिल करते वक्त ओन डिबेंचर क्रेडिट हो गया. ओन डिबेंचर समझ आ गया, पीओआर भी समझ आ गया. तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? हाँ ठीक है. प्रॉफिट आपने सेकंड एंट्री पूछा बच्चों, वो बैलेंसिंग फिगर आया ना मेरा प्रॉफिट, हाँ सर वही बैलेंसिंग कैलकुलेशन लगता है वो अपनी तरफ से नहीं निकाली, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ये ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर है. और वो एक्चुअल में मैथमेटिक्स है. 2 लाख की चीज 188 में कैंसिल हो गई, तो मेरे तो 12,000 बच गए. You call it as balancing figure or you call it as a simple maths. It's one and the same thing. Right, Arav? Sir. Illustration 18. कहते हैं कंपनी परचेज फ्रॉम मार्केट 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at the rate 100. Yeah, 103. तुझा आइला, कोई बात नहीं. What's the purchase price? 103. 5,000 into 5,15,000. बेटा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, you guys have to help me out. अग्रिम आपके पास होगा प्लस ब्रोकरेज, क्योंकि कमीशन ऑन परचेज इज एडेड 0.4%. किसका निकालूं? 5,15,000. परचेज प्राइस कितना आ गया पत्र बताना. So it's 2,06,000. I don't know how I did it. हाँ जी, सर गलत किया. कितना आ रहा है पत्र? Sir, 1 second. So it's 2,060. Yeah, absolutely right. 2,060. It means you purchased them for 5,17,000. कोई नहीं, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, बट पता है कंपनी लॉस पे भी क्यों खरीदती है? कहती साला फ्यूचर का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन तो बंद हो जाएगा. उन्होंने महंगे में भी खरीदा, उसका भी रीजन है कि फ्यूचर में अब मुझे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है. ना, इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी ना. कम देना पड़ेगा. देना ही नहीं पड़ेगा, जब खरीद लिए तो कैंसिल हो गए, वो मेरी लायबिलिटी नहीं बची, तो मेरे को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं. अब आते हैं, तो जब आपने डिबेंचर खरीदे तो क्या एंट्री करूं? Own debenture to bank.
अब खरीदने के बाद इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए थे, तो ये डिबेंचर अब मेरी लायबिलिटी नहीं है, ये डिबेंचर अब मेरा एसेट नहीं है, तो साला इस प्रोसेस में तो इस बार प्रॉफिट की जगह और लॉस इसमें तेरा घाटा, मतलब हो गया घाटा। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन की, रिडेम्पशन की जगह लॉस ऑन रिडेम्पशन लिख रहे हैं, कैंसिलेशन लिख रहे हैं। कैंसिलेशन देखो कभी कुछ लिखते हैं साला, कभी कुछ लिखते हैं। लॉस ऑन, मुझे पता था प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, तो लॉस हम पिछले रिडेम्पशन हो गया, कुछ ना कुछ और लिखा हुआ है। सो लॉस ऑन कैंसिलेशन, वैसे लॉस ऑन रिडेम्पशन भी लिख सकते हो, डेबिट। अच्छा, लॉस के लिए रेकरिंग नॉन रेकरिंग की बात नहीं होती, लॉस के लिए रेकरिंग और नॉन रेकरिंग की बात नहीं होती। लॉस मैं लॉस को कहां से राइट ऑफ करूंगा? इज दिस पॉइंट क्लियर? समझा दूंगा, प्लीज यहां ध्यान देना। लॉस ऑन कैंसिलेशन इज रिटन ऑफ अगेंस्ट, इस चीज को ध्यान देना बच्चों, ये मैं पढ़वाऊंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैपिटल प्रॉफिट मींस मीनिंग देयर बाय, अभी अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा जब आएगा। कौन सी एंट्री बच्चों? बेटा सेकेंड एंट्री में सिखाने लायक कुछ है ही नहीं। डिबेंचर लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है, तो कैंसिल करते वक्त ओन डिबेंचर एसेट होता है, डेबिट होता है, तो कैंसिल करते वक्त तो डिफरेंस अपने आप ऊपर बचा तो लॉस है क्योंकि लॉसेज आर डेबिटेड, नीचे बचा तो प्रॉफिट है बिकॉज प्रॉफिट्स आर। हाँ, उसमें क्या सीखना, उसमें तो है ही नहीं बेटा। अमाउंट बैलेंसिंग फिगर, ओन डिबेंचर पहली एंट्री से आया और डिबेंचर फेस वैल्यू से होता है। जैसे पिछले में 2 लाख था तो 1,88,000 उससे कम है तो वो आपका प्रॉफिट है। अब यहाँ ज्यादा है तो लॉस है, सिंपल। और मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं यार? बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में बचा तो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अब आ गया स्टेटमेंट ऑफ P&L। वैसे अगर कैपिटल प्रॉफिट कॉल्ड कैपिटल रिजर्व होता तो मैं इस लॉस को आरव खेतान किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करता? कैपिटल रिजर्व। यस। अच्छा, यही वो क्वेश्चन था जो मेरे को 19 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। ओके, मेरी बारी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर रिडेम्पशन इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अच्छी बात है, जब इंटरेस्ट आएगा तुम्हारी और वाट लगेगी, देखेंगे क्यों। एंड फॉर प्रोविजन रिगार्डिंग DRR एंड DRI, कहते बनाना ही नहीं। ये मान के चलते हैं इस केस में DRR DRI से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। देख लो, हमने कहीं भी कुछ नहीं किया। इस कॉन्सेप्ट का ये एक रट्टा था जो मैंने नहीं लिखवाया अब तक। ना DRR बनाना है ना DRI, जब तक क्वेश्चन ना बोले। यस, क्लियर है आरव? हाँ सर। तो ये बाय डिफॉल्ट असम्पशन थी, नहीं तो मैं DRR के बारे में जरूर बात करता। अब मेरी बारी। कंपनी had means past tense 30 lakh 8% debenture of 100 each outstanding on 1st June 18. It purchased 20,000 debentures at rupees and cancelled these debentures 1st June 18. What is the entry for? अब देखो, अब थोड़ा स्मार्ट एस बना रहा हूँ। What is the entry for purchasing own debenture? own debenture to bank. जो बच्चे समझदार हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। 2000 कितने डिबेंचर खरीद रहा हूँ? 20,000। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 102. 100, बट So मैंने you उसे कितने bought में it at खरीदा? 102, right? मैंने उसे कितने में खरीदा? 102. ओके,
प्लस 0, आप समझ गए ना 0 का मतलब? एक्सपेंस ब्रोकरेज, वही एक्सपेंस ब्रोकरेज कुछ भी हो। यस, कितना आ गया पुत्र ये? 204,000 नहीं, 20,40,000 आना चाहिए। तो हाँ मतलब सो मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है इसके अंदर। ओन डिबेंचर व्हेन वी बॉट इट एट 20 lakh का फेस वैल्यू, सो हाउ कैन वी राइट 20,40,000? Shouldn't 40,000 go in some another account? Like it should be debited to something else, not own debenture. बेटा पिछली बार भी जब महंगे में खरीदा था तो महंगे में ही लिखा था ना, जब सस्ते में खरीदा था तो सस्ते में लिखा था। भाई जितने पैसे देके खरीद के लाएगा उतना ही तो लिखेगा। When you are buying it, तब तो आप उसका परचेज प्राइस लिखोगे ना, बाद में आप उसे कंपेयर करोगे विद योर डेट टू फाइंड आउट वेदर यू मेड अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट और अ लॉस आउट ऑफ इट। बेटा मैं मार्केट से प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद के लाऊंगा तो सस्ते पे रिकॉर्ड करूंगा, महंगे में खरीद के लाऊंगा तो महंगे पे रिकॉर्ड करूंगा। तो फिर उसकी फेस वैल्यू तो 20 लाख है ना, तो पर मेरे को मार्केट से अगर 21 लाख का मिला, मैं तो 21 लाख देके आया ना। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड डिबेंचर लिखा है? मैंने कोई वो उसके मन में क्या आ रहा है यार, इसकी फेस वैल्यू तो 20, आप 20 से ऊपर कैसे लिख रहे हो? डिबेंचर के आगे 20 से आगे नहीं लिख सकता, बट मैंने डिबेंचर की जगह नाम क्या यूज किया है? मतलब नेम फॉर माय इन्वेस्टमेंट। क्लियर आ रखा था? हाँ सर। क्रिश, यस। अब मेरी बारी। 1 जून 18, इस डिबेंचर का नाम क्या था? एक पेज निकाल के लाया। हाँ तो बस नहीं रख दो, ऊपर देखी रहेगी, टेंशन ना ले। थैंक यू बेटा। तो इसके बाद वही वाला ना, रिमेनिंग डिबेंचर्स को परचेज बस कैंसिल कीजिए। नहीं, पहले तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज मुझे इन डिबेंचर्स को इमीडिएटली कैंसिल करना है। यस सर। मैंने कितने डिबेंचर्स खरीदे हैं? सुनना मेरी बात, अब सुनना आप अग्रिम। 20,000 डिबेंचर। अब मैं 20 लाख से ऊपर नहीं लिख सकता। डिबेंचर इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज विद फेस वैल्यू। इसको मैंने खरीदा कितने में? 20,40,000। 40,000 लॉस ऑन कैंसिलेशन, राइट? अभी इस लॉस को राइट ऑफ मत करो। वो क्या कहता था शाहरुख खान? पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी 10 लाख डिबेंचर्स का क्या हुआ? साल का एंड भी नहीं आया अभी तक तो। विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर द रिमेनिंग, मतलब 10 लाख रिमेनिंग, मतलब क्योंकि फेस वैल्यू वाइज बात होगा, रिमेनिंग 10 लाख डिबेंचर्स वर परचेज एट 98 पर डिबेंचर। सो सबसे पहले 31 दिसंबर 18 ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9,80,000। 10,000 डिबेंचर्स। भाई वो 20,000 थे तो 10 ही तो बचे होंगे। और अगर किसी को नहीं समझ आया तो स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया 30 लाख फेस वैल्यू थी अपॉन 100, यानी टोटल डिबेंचर कितने थे? 30,000। उसमें से 20 अगर पहले खरीदे हैं तो अब कितने खरीदे होंगे? 10 बच गए। और देखो इसमें प्लस 0 साथ के साथ लिख के चलता हूँ। पूनम आंटी बहुत तंग करती है, बोले तो एक्सपेंस ऑन परचेज। अब इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए थे तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। मैंने कितने में खरीदा? 9,80,000। सर ऊपर वो 98,000 लिखा हुआ है। हाँ बता। ऊपर 98,000। अब प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन कितना हुआ? 20,000। अब जल्दी मत करना, अब जल्दी मत कर। सर एक और सर इसका प्लीज। अब मेरी बारी, जल्दी मत करना। लॉस डेबिट हो रखा था तो राइट ऑफ करते वक्त क्रेडिट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल
अरे जल्दी मत कर मेरी जान। And the profit redemption to 40,000 Yes, sir. प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है। Debit 20,000. इस बार कैपिटल रिजर्व में डाल नहीं सकता मैं प्रॉफिट को, क्योंकि इस प्रॉफिट के अगेंस्ट, इस कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑलरेडी 40,000 के लॉसेस है, तो अभी तो 20,000 का लॉस बचा हुआ है। अब उस लॉस को कहां से राइट ऑफ करूं? Statement of P&L. Oh, no capital. बैलेंस शीट भाई, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन कैपिटल रिजर्व में तो तब डालू ना जब कोई कैपिटल लॉसेस ना हो, मेरे पास तो लॉस भी राइट ऑफ करने को बचा हुआ है। राइट आरफ के था। हाँ सर। Same date होगी ना सर, 31 दिसंबर की लास्ट एंट्री की। मार्च हो। एक्चुअली में डेट वो आपकी बुक जो बताया, अदरवाइज सेम डेट पे सर डेट यहाँ पर लिखी डेट लिखी है बुक। So डेट ही नहीं थी इस एंट्री की। सर इस इलस्ट्रेशन में डेट ही नहीं लिखी है। बच्चों टेक्निकली स्पीकिंग अगर मेरे से पूछोगे, मैं इसकी डेट डालूंगा 31 मार्च 19, और 99% आपका स्कूल डेट डालेगा। एक बार स्कूल से चेक कर लेना आरब। अरे यार ठीक है सर। सर आई थिंक वो Tempo- पहला वाला यूज कर रहे हैं। 31 मार्च 19 हाँ साल के एंड पे। हाँ हाँ, वो हमेशा मैम वैसे बोलती है। तो क्योंकि बच्चों प्रॉफिट और लॉस जो निकलते हैं ना साल के एंड पे ही निकलते हैं। ट्रेडिंग पी&एल भी तो साल के एंड पे बनाते हो ना बच्चा पार्टी आप लोग। आज में बोर्ड काटेगा नहीं। So in the second entry that we wrote, we did loss on cancellation 40,000, but isn't it a loss on, like, it's not a loss on cancellation theoretically, it's like a loss when we bought the thing, no? बच्चों उसको बाय करके मैंने अपना डेट ही तो कैंसिल किया है मेरा बेटा। Yes. By buying my own debenture, I have cancelled, I have repaid my debt indirectly. So I have cancelled my debt only. ये साफ बोलो बच्चों। लॉस डेबिट था तो राइट ऑफ करते वक्त, प्रॉफिट क्रेडिट था तो ट्रांसफर करते वक्त, बट ये प्रॉफिट अब कैपिटल रिजर्व में कैसे डालूं? ऑलरेडी मेरे पास 40,000 का लॉस है। 20,000 उससे कट गया, 20,000 20 का भी लॉस बचा हुआ है, तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट ऑफ करते हैं। 20 का लॉस बचा हुआ है, वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट ऑफ करते हैं। डन? इज दैट क्लियर? अग्रिम तू लिख रहा है या देख रहा है? लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअली लिख नहीं रहा। Sir, because I have not done this chapter in school, so this is the first chapter that I'm just doing in class. I'm just listening and I'm doing it at home. I'm doing the questions at home. नो वरीज, बट रिपीट क्लास वर्क की फॉर्म में तो कर रहा है ना पुत्र, नहीं तो फायदा नहीं होगा। मैं कॉपी चेक कर लूंगा नेक्स्ट टाइम जब आएगा। Yes, sir. That I'm doing. सो एटलीस्ट अगर हम स्कूल से आ गए हैं तो वी शुड टेक अ बेनिफिट ऑफ इट, Yes, sir. एटलीस्ट टिल दिस चैप्टर। उसके बाद तो पीछे हो जाएगी। यस, इलस्ट्रेशन 20। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि टफ है, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए, जैसे 19 हमारी इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करना भूल गया बच्चों, कर दिया बिकॉज अब पहली बार वो क्वेश्चन करने जा रहे हो प्रीमियम वाला, जो हम आराम से बात करेंगे, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले आपने ओन डिबेंचर खरीदे एट रुपीज 97 plus Poonam aunty. 1,000. You know what do I mean by Poonam aunty? Everybody is clear. Expansion purchase. Yes. सर पूनम आंटी बोलते हो। एक्चुअली लोग स्टोरी बहुत लंबी, आज तुम लोग लेट आए हो, नहीं तो मैं सुनाता वो स्टोरी कि इसको पूनम आंटी क्यों बोला जाता है। नहीं मतलब हाँ, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है मेरी, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, तो उसमें ही ब्रोकरेज का ही पॉइंट आया था।
तो उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, तो उसको मैंने शॉर्ट में बस बोल दिया। अब मैं इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहा हूँ, जल्दी मत करना। यस सर। इन डिबेंचर्स का नाम क्या बता? 7%। 7% डिबेंचर्स। लायबिलिटी तो फेस वैल्यू से ही कैंसिल होती है, 1 लाख। बट दिस टाइम POR दे आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, सो POR हो गया ना, हाउ मच? 5%, विच इज 5000। बट इसके अगेंस्ट साला मैंने अपनी लायबिलिटी कितने से, एसेट कितने से कैंसिल किया? 97,000। तो मैं क्या दिमाग लगाऊं? बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। अब प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को कहां ट्रांसफर कर दूं? कैपिटल रिजर्व। नथिंग नहीं है। It's pretty easy. Like just the premium on redemption part was new. The 5,000. बस Right there. ट्वेंटी को इंपॉर्टेंट मत मार्क करो, काट दो, क्योंकि 20 के पापा कवर हो जाएंगे 21 में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क, मेरे वापस दोनों पॉइंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब होता है कि दीज आर दोस क्वेश्चन जो लास्ट मोमेंट पे एक बार जरूर करो, और कुछ करो चाहे ना करो। इलस्ट्रेशन 21, past journal entries. Company purchased 3,000 debenture at 106 for immediate cancellation. आगे नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है। Own debenture account debit to Bank. 3,000 into 106. उसको पूनम आंटी से बहुत प्यार है। नहीं होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि पेपर में अगर प्यार यहाँ पे नहीं रखा ना, वहां गड़बड़ हो जाती है। कई बार एक्सपेंस आता है, हम ध्यान ही नहीं देते, we end up writing it separately. No, it has to be added here itself. अब इन ओन डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 3 लाख। Yes sir. So 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। जल्दी मत करना गाइस, जरा ध्यान देना। 3 लाख। They are redeemable at a premium of 5%. So 5% of 3 lakh. The loss on cancellation then. 15,000 Yes sir. to own debenture। 3,18,000. साला मुझे तो अभी भी 3,000 का लॉस हो रहा है। The loss on cancellation. So loss on redemption. Of cancellation. आरव यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट तो राइट ऑफ करते वक्त, Statement of और ये सबसे पहले किसके अगेंस्ट राइट ऑफ होना चाहिए? कैपिटल प्रॉफिट्स कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। अभी पढ़वाया था मैंने। ये जो लॉस ऑन कैंसिलेशन होता है, इट इज टू बी फर्स्ट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल प्रॉफिट कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा था बच्चों, यहाँ पे नोट लिख लो। In case of loss on cancellation, in case of loss on cancellation, journal entry to write off is capital reserve account debit, statement of, मतलब order wise, जैसे पहले भी लिखा था डिस्काउंट के चैप्टर में, statement of P&L debit to LOC. This is not line of control, it is loss on cancellation. So just a small question. So 2 questions back, didn't we learn that losses are only
written off against statement of Oh, P&L. beta, you were not listening to me at that time. So could you show that again? Remember? You missed it, bro. Oh. इसलिए मैंने कहा था मैं बाद में लिखवाऊंगा. So it's first against capital reserve and then statement of profit and loss. Yes. It is first against capital reserve and then against statement of. दिखा रहा हूँ. So जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें दिया ही नहीं था कैपिटल रिजर्व में कोई बैलेंस है. So how did we get to know that? Do we have to write? No, you didn't read the question. Oh right. Oh, I'm so sorry. Yeah. Okay. Thank you, sir. I got it. So that's why हमें कितने कैपिटल रिजर्व की जरूरत है? 3000. और हमारे पास तो 10,000 का है, पैसे की कमी. बट मान लो लॉस ऑन कैंसिलेशन होता लेट्स से 13,000, तो 10 कैपिटल रिजर्व से होता और 3 Statement of P&L. So that's the order you have to follow. इंटरेस्ट और डिस्काउंट और प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन. तो अगर आपने बोला 5% तो 5% किसका निकाला? मुझे लगा बच्चों को ये समझ आ चुका है इसलिए मैंने लिखना छोड़ दिया. बट ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था शेयर्स के चैप्टर में और डिबेंचर्स के चैप्टर में भी दोबारा बोला था. इंटरेस्ट डिस्काउंट प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ. Interest discount premium always calculated as a percentage of face value. So far so good. एक इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों. मतलब जो बातें हम बोलते हैं बस वही है जो मैंने लिखवाया कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में वही कवर हो रहा है. बट हाँ इन क्वेश्चन में वो चीज आ गई. लाइक नाउ वी आर परचेजिंग द डिबेंचर एट 107. तो फर्स्ट एंट्री own debenture account debit to bank 2,207 plus 0. पूनम आंटी उसकी हॉट फेवरेट है. These debentures were redeemable at 4% premium. So debentures का नाम क्या गाइस? 8%. ओन डिबेंचर तो 2,14,000 है. फेस वैल्यू 2 लाख. दे आर redeemable at a premium of 4% of. So to own डिबेंचर कितना है? तो लॉस कितने का हुआ? 6,000. यार हमारे पास इस बार कैपिटल रिजर्व कितना है? 5,000. वो अग्रिम शायद फोन में बिजी है. No sir, I'm here. तो लॉस ऑन कैंसिलेशन पहले बुक करें. राइट ऑफ तो उसके बाद करेंगे ना यार. नाउ लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट तो राइट ऑफ करते वक्त सबसे पहले किसको यूज करें? कम पड़ गया तो Statement of P&L.
और वो आपको कंफ्यूज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1000, 10,000, 11 डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, साला स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो यूज होगा ही होगा, चाहे उसका क्रेडिट बैलेंस है चाहे उसका डेबिट बैलेंस, जैसे हमारा इश्यू के चैप्टर में भी था, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू। So far so good. Yes, sir. एक गंदा क्वेश्चन भी कराऊंगा ये। हाँ, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चों, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके अंदर क्या चीज कवर होगी वो बताऊंगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। आई जस्ट नीड 1 मिनट ब्रेक गाइस। आगे चलो। जब हम इंस्टॉलमेंट या पेमेंट मेथड कर रहे थे हम डीआरआर भी बनाते थे और बट जब हम ओपन मार्केट से इमीडिएट कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, जब तक क्वेश्चन गा के नहीं बोलेगा ना साला डीआरआर बताना था। So far so good. All right. On 1st April, question says give journal entry for redemption only. Great. The company issued 4,000 debentures of 100 each. 4,000 debentures of 100 each. At a discount of 10%, doesn't matter to me. Repayable at a premium of 10%, that is what matters. Because I only have to give the entry for redemption and they are redeemable at, here even if they are issued at discount, POR, credit, loss on issue, debit, loss on issue, write off हो चुका है, discount write off हो चुका है, मुझे क्या लेना उससे? Try to understand, अगर मैं issue का chapter याद करूं, loss on issue में discount और POR दोनों डाल देते थे, loss on issue को write off कर देते थे, तो अरब खेतान मुझे डिस्काउंट से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिडेम्पशन एट प्रीमियम से फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि ड्यू की एंट्री अभी भी लिखना बाकी है। So far so good, Agrim? Yes, sir. All right. So they are repayable at a premium of 10%. Great. The term of issue provided for redemption of rupees 40,000. साला क्या बोल रहा है? रुक जाओ। 40,000 rupees. Oh, 400 debentures every year. टोटल इश्यू कितने किए? देखो सारी फिगर्स ना मिलती जुलती लगती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने इश्यू कितने किए हैं? बट रुपीज 40,000 एवरी ईयर रिडीम करना है। रुपीज 40,000 मीन्स 400 डिबेंचर्स एवरी ईयर वी हैव टू रिडीम। होता रहे, हमें क्या लेना देना। बट दिस इज व्हाट दे मीन, that will be redeeming rupees 40,000 debenture every year means 400 debentures, either by purchase in the open market or by draw of lot means वही ड्रॉ ऑफ लॉट में अगर एक ही तो लॉट आया इंस्टॉलमेंट पेमेंट, चाहे लमसम पेमेंट हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, ड्रॉ ऑफ लॉट बोलो, पेमेंट मेथड बेसिकली, दैट इज व्हाट इट मींस। और अगर पेमेंट मेथड से करना पड़ेगा तो डीआरआर और डीआरआई के बारे में सोचना तो पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में मुझे पहले से एंड मिल गया है। इस बार हमें डीआरआर डीआरआई के चक्कर में ही नहीं पड़ना। देख लेना सारे के सारे वो ओपन मार्केट से ही कर रहे होंगे। ड्रॉ ऑफ लॉट का सिर्फ नाम लिखा है, यूज नहीं होने वाला। ओके, लेट्स फिगर इट आउट। ऑन 31st March द कंपनी परचेज फॉर कैंसिलेशन debentures of the face value of ₹38 and ₹8। आगे मत पढ़ो। 40,000 रिडीम करने थे, 40,000 के 40,000 हमने खरीद के रिडीम कर दिए। इसका मतलब इस बार हमने ड्रॉ ऑफ लॉट मेथड अप्लाई नहीं किया, तो मुझे डीआरआर और डीआरआई के बारे में इस क्वेश्चन का यही मेजर कैच था। यहीं पे अगर मैं 32 के बाद 8,000 वाले नहीं लिखता, करूंगा आगे एक क्वेश्चन, तो मुझे जो बैलेंस 8,000 बचे ना उनका डीआरआर और डीआरआई परचेज, सेल और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना पड़ेगा अगर ड्रॉ ऑफ लॉट से होता तो। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं हुआ मैं करवा दूंगा वैसा क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई मार्क्ड इट इंपॉर्टेंट। अभी आज सारे का सारा ओपन मार्केट से ही हो रहा है। 40,000 ही डिबेंचर थे और 40,000 ही ओपन मार्केट से आ गए। बट अगर कुछ ड्रॉ ऑफ लॉट से लेने पड़ते तो ड्रॉ ऑफ लॉट मींस पेमेंट मेथड, और पेमेंट मेथड में मुझे डीआरआर
और DRI करना पड़ता है। मतलब आप कह रहे हो if 8,000 wasn't given then वो पेमेंट मेथड के अंदर आ जाता है। ऑब्वियस है, क्योंकि उसने बोला दो ही मेथड है, या तो ओपन मार्केट या ड्रॉ ऑफ लॉट। तो अगर खाली 32 ओपन मार्केट से हुआ तो बाकी 8 कहां से हुआ? पेमेंट मेथड। यहां तो उसने लिख दिया और उसने दे भी दिया, 32 भी परचेज किया और 8 भी परचेज किया, यानी सब कुछ ओपन मार्केट से। इस क्वेश्चन में ड्रॉ ऑफ लॉट का सिर्फ नाम लिखा है, लेकिन उसका कोई यूज क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ड्रॉ ऑफ लॉट के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, हमने सारे ही ओपन मार्केट से खरीद लिया। इज दैट क्लियर अग्रिम? Yes, sir. All right, now my turn. 40,000 debentures, 32,000, यानी टेक्निकली 320 debentures परचेज एट ₹95। जल्दी मत करना पुत्र, दो तरीकों से सिखाऊंगा। आरव खेतान ध्यान देना। हाँ सर। 95 मीन्स 95%। या तो पहले नंबर्स निकालो और इंटू 95 करो, या फेस वैल्यू को 95 पे खरीदे मतलब 95%। सिमिलरली 8,000 अपॉन 100 80 इंटू 90, या फिर 7,200, और ये कितना आ गया 32 का 3200 1600 1600 गया तो 30,400। यानी आपने डिबेंचर्स कितने के खरीदे? और क्रिश की फेमस पूनम आंटी कितनी है इस बार? यानी एक्सपेंस ऑन परचेज द परचेज प्राइस टू असेस। बस इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कैच का था। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, सर इसको किस में ऐड करूं? अबे लल्लू सारे तो ओन मार्केट के हैं, इकट्ठा कंसोलिडेट ही तो करना है। तो ठीक है, फर्स्ट एंट्री इन डिबेंचर का नाम क्या था? 9%, and they are redeemable at of 10%. बट हमने इनको खरीदा कितने में? तो मुझे तो इस बार 5,400 का प्रॉफिट हो गया। And profit on redemption is transferred to एक मिनट दे देना बच्चा, व्हाट इज जरा मेरे को रिपीट क्लास प्लस होमवर्क बीच में आ जाएगा, अभी चेक नहीं करूंगा। आरव गाइस, हमने शुरू में पढ़ा था इन केस ऑफ ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, इन केस ऑफ ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन नो डीआरआर अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज। इस बार आपने ओपन मार्केट से खरीदे, बट फिर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये क्वेश्चन देख के करना, मैंने जान के होमवर्क में दिया। इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पहले करते थे, बस फर्क कितना है इस बार ओपन मार्केट के साथ ये सब करना है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमने ओपन मार्केट के साथ, तो अगर डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना बेटा। ये देखो सबसे पहले डीआरआर बना दिया, जबकि हमने ओपन मार्केट में कभी भी नहीं बनाया था। ये देखो हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, कभी भी नहीं की थी, बस उसके साथ वही एक्स्ट्रा करने के बाद एक ये तो हम पहले भी कर रहे थे,
यानी जो एंट्रीज नॉर्मली करते थे वो अब भी कर दी। जनरली हमने किसी भी क्वेश्चन में जब तक उसने नहीं बोला हमने नहीं किया। क्लियर है अग्रिम? यस सर। ये मैं कराता हूँ 45 आज का लास्ट क्वेश्चन, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डूइंग दिस हम इनडायरेक्टली 24 का थोड़ा सा पार्ट बच्चों कवर अप करते हैं। कहता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द कंपनीज। देख रहे हो वो लेजर बना रहा है। हाँ बच्चों, नहीं बच्चों पेपर में टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द कंपनीज लेजर। अब बड़े प्यार से सुनना, आप कैंसलेशन के लिए ओन डिबेंचर खरीदते हो। इलस्ट्रेशन 25 सबसे पहले मैं आ गया ओन डिबेंचर। पेपर में आप सारे लेजर्स एक साथ बनाओगे। आज क्योंकि मैं कुछ लेजर शायद नहीं बनाऊंगा, वो टाइम पास है, मेजर लेजर पे फोकस कर रहा हूँ। पेपर में इफ यू रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेजर कौन सा बनाना है? थैंक यू। और कौन सा है? परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर का नाम क्या है? 10% डिबेंचर। डिबेंचर का नाम क्या है? 10% डिबेंचर। पेपर में तो बच्चों आपको लिखा हुआ आएगा मेक द फॉलोइंग लेजर्स। और आपको पता है जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व भी दिखाना जरूरी होता है। आपको पता है डीआरआई में 15% का रूल लगता है, इसीलिए डीआरआई अकाउंट बनाना भी जरूरी होता है। एंड डीआरआर कहाँ ट्रांसफर होता है? वो भी बनाना जरूरी होता है। तो मैंने मोटे मोटे अकाउंट्स बना दिए। So far so good Agrim? Yes sir. My turn. A company made an issue of, अच्छा हमें अकाउंट्स की एंट्रीज देनी किस ईयर की है? हमने डिबेंचर इश्यू कब किए थे? 18। इसका मतलब हम जब लेजर्स 19-20 के बना रहे हैं तो 18-19 के तो लेजर इश्यू की एंट्री पिछले साल ही हो गई थी। डिबेंचर फॉर अ बिजनेस इज liability. Liability always have opening balance comes on। ये देखो, ये छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी होती है। इसीलिए क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 1 April 19 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 lakh कॉल 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each। कोई दिक्कत आरफ के टान? नहीं सर। मैंने बोला बच्चों मेरे को फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अकाउंट बनाने हैं which starts on April 19 and ends on March 20। So issue तो 18-19 में हुए थे। Debenture for a business is liability. Liability always have opening balance comes on and closing balance comes on। वो जब आएगा तब देखेंगे, आएगा भी कि नहीं आएगा पता नहीं। The term of issue provided for redemption of rupees 10,000 debenture every year commencing from March 20 current year। March 20 स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल 19 को। तो डीआरआई कब बनेगा? ऑन और बिफोर 30th April 19। अब मैं डेट लिख नहीं रहा, ये समझ आ रही है ना सबको बच्चों? डेट मेरा ये फाइनेंशियल ईयर है, इसकी 30th April तक डीआरआई बनेगा। ओके। द कंपनी ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डीआरआर ऑन 31st March 19। यानी पिछले साल ही उसने ट्रांसफर कर दिया था। डीआरआर कितना बनता है? 10% of the face value of the debentures, ना कि debentures, मैं थप्पड़ मारूंगा, वो डीआरआई में होता है। 10% of the face value of the, ये क्वेश्चन मेरे लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% of the face value of the debenture। देख रहे हो बच्चों आप यहाँ पे, अगर इन्होंने डीआरआर अकाउंट दिया है तो कितने से दिया? क्योंकि जब आप डीआरआर बना रहे हो आपको थोड़ी पता है कि आप ओपन मार्केट से रिडीम करने वाले हो यार। और वैसे तो हमने कहा था ओपन मार्केट में भी डीआरआर हम एज्यूम करके चलते हैं बच्चों को। So 10% of 1,10,000 ओपनिंग बैलेंस मैंने क्यों लिखा समझ आ गया? क्योंकि इस बार डीआरआर ईयर ऑफ रिडेम्पशन में नहीं बनाना। उसने बोला उन्होंने मार्च 19 को बना दिया था, ये लिखा देखो
The company transferred the required amount to DRR on, यानी पिछले साल के एंड पे ट्रांसफर कर दिया था, तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस मेरे साल का, और DRR भी क्या है, रिजर्व, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट्स आर इसीलिए क्रेडिट बैलेंस। और वैसे भी तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड पे ही आता है, वैसे भी तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड पे ही आता है। ओके, नाउ एंड इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन 30th April 19 DRI टू बैंक, कितना 50, अब बोलो 15%, अरे बोला 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। और हर साल आप कितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, 1 लाख फेस वैल्यू थी, DRR उसका 10% 10,000 आया, और ये 10,000 का 15% क्यों आया, क्योंकि रिडीम 10,000 हो गए। Is this point clear, Arav? हाँ सर। Okay. Now, the company purchased for cancellation, इनको तो सब कर लूंगा, पूनम आंटी भी है, कोई बात नहीं। What is the entry for purchase of own debenture? जल्दी मत कर, आपने 4,000 डिबेंचर खरीदे at 96, यानी 96%। और कैन आई ऑल्सो राइट इट एज, इधर देखो बेटा, 40 डिबेंचर्स 96 रुपीज के, 4,000 डिवाइड बाय 100, 3,000 मीन्स 30 डिबेंचर्स at rupees, and 1,000 means कितना है मुझे ये बताओ। चीटिंग मार लो मैं कैलकुलेशन किया, वैसे तो मैं ठीक ही कर रहा था। और ये इसकी पूनम आंटी 30, अबे ये रहा यार, दिखा दो। 98 by half is 98.5। तो मैंने टोटल कितने का खरीद लिया, मैंने कैलकुलेशन की चीटिंग मार ली बच्चों, जस्ट टू सेव टाइम, 7800। प्लीज जल्दी मत करना, ये मेरी फर्स्ट एंट्री, उनको मत देखना वो क्या कर रहे हैं, ये एंट्री क्लियर है। इसके बाद इन डिबेंचर का, इधर देखो बेटा, फेस वैल्यू कितनी है, प्लीज डोंट बी इन अ हरी, यहां तक कोई डाउट। 8,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर हमने कितने में खरीदे, तो जब मैं इनको कैंसिल करूंगा, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर, कितना, टू प्रॉफिट ऑन, प्लीज जल्दी मत करना, आ रहा इधर देखो, उन्होंने प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन लिखा हुआ है 200। हाँ सर, समझ आ गया बेटा, मेरी बारी, जल्दी नहीं कर रहा ना, ये मेरा PR मतलब प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन गेट्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत अग्रिम? नो सर। ओके, माय टर्न। इन्वेस्टमेंट को भेज दो साल के, क्यों भेज दूं, अगले सालों में भी तो 10,000 डिबेंचर रिडीम करने हैं, हर साल 10,000 करने हैं ना, उसका 15% तो DRI बनाना ही पड़ता है, मैं क्यों सेल करूं। क्लोजिंग बैलेंस मैंने तो मेंटेन कर दिया, मुझे आपकी बुक का नहीं पता बेटा, अभी देख लेंगे, नहीं जो टीचर से पूछ लेंगे। सेम फंडा फॉलो करूंगा ना जो पहले कर रहा था, राइट अग्रिम, आरव? यस सर। बट 10,000 में से आरव अभी तक आपने 8,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, इसका मतलब 2,000 डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट।
At par. Drawing at par means drawing of lot. तो 2000 डिबेंचर आर रिडीमेबल एट पार. तो रिडीमेबल एट पार में ड्यू की एंट्री क्या होती थी? डिबेंचर इज कमिंग एंड हु इज द गिवर? तो इसीलिए क्या मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, उसका मैंने अकाउंट ही नहीं बनाया, बनाना होता तो लिखा देता. देन डिबेंचर होल्डर टू, उसका भी मैंने अकाउंट नहीं बनाया. अब सारे डिबेंचर रिडीम हो गए 10,000, तो उसका डीआरआर कहाँ ट्रांसफर करना है? कितने डिबेंचर रिडीम किए? उसका कितना परसेंट डीआरआर बनाया था? तो ट्रांसफर भी कितना करोगे? तो डीआरआर कितना बचा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो ओन डिबेंचर अकाउंट my own debenture account close, my profit on redemption account close. मेरे पास सिर्फ 3 अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा. एक डिबेंचर अकाउंट में, क्योंकि 1 लाख के डिबेंचर थे, आपने अग्रिम सिर्फ रिडीम 10,000 ही किए. यस सर. तो 90 मेरा अभी भी लायबिलिटी है. यस सर. देन डीआरआई मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, और डीआरआर तो भी बाकी डिबेंचर का ट्रांसफर करना बाकी है. ये दे रखा बेटा. समझ आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस समझ आ रहा है? ओन डिबेंचर क्लोज समझ आ रहा है? 90,000 200 क्लोज. हाँ, मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाया, वो मैं भूल गया. डीआरआर का अकाउंट समझ आ रहा है? सर इंटरेस्ट वो मैं सिखा देता हूँ. इन्होंने क्यों बनाया, बट इन्होंने मांगा नहीं था, बट ठीक है, अगर मांग ले तो हमें आना चाहिए. यहां तक अग्रिम कोई डाउट? नो सर. मेरी बारी. मेरा लास्ट क्वेश्चन ये यहां तक क्लियर है? यस सर. मुझे बताओ आरव, व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकमिंग ड्यू, जो हमने इश्यू के चैप्टर में सीखी थी. सर मैं तो टैक्स के साथ सिखाई थी. सर इंटरेस्ट एब्सोल्युटली नहीं. डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर फॉर ए बिजनेस इज लायबिलिटी, लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देते हैं. दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर ए बिजनेस इज एक्सपेंस. और ये इंटरेस्ट मुझे किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि मैं उसके पैसे यूज कर रहा हूँ. तो मैं एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकमिंग ड्यू इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. इस डिबेंचर का नाम क्या है? 10%. फेस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख. पूरे 1 लाख पे क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि भाई लायबिलिटी 10,000 से जो कैंसिल हुई है वो तो साल की एंट्री हुई है. तो पूरा साल तो लायबिलिटी कितनी थी? 1 लाख. इसीलिए इंटरेस्ट कितने में निकाल रहा हूं? तो आप समझा दो. आपके 1 लाख के डिबेंचर थे 1 अप्रैल से, आपने उसमें से 10,000 के डिबेंचर रिडीम किए. कब रिडीम किए? साल के एंड पे. पूरा साल लायबिलिटी कितनी? अच्छा ठीक है. यही अगर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट निकालना होगा ना, पेपर में टीचर ऐसी बदतमीज होती है, 2 साल का अकाउंट मांग लेगी, फिर 90,000 पे आएगा. क्योंकि 1 लाख में से आरव आपने 10,000 के डिबेंचर्स तो रिडीम कर दिए, तो बाकी लायबिलिटी कितनी बची? 90,000. तो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितने पे दोगे? 90. उससे नेक्स्ट 80, उससे नेक्स्ट जितने से लायबिलिटी कम होती रहेगी उस पे इंटरेस्ट देने की जरूरत. और इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए कहाँ ट्रांसफर होता है? Statement of P&L. Because anything which is a charge against profit is recorded through statement of. सर आई थिंक द चार्ज, सॉरी ये मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, वापस बोल देता हूँ. Anything which is a charge against profit is recorded through statement of P&L.